खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, वो तारा भी हो सकता है हमारा, वो ग्रह भी हो सकता है, उपग्रह भी हो सकता है, चाँद भी हो सकता है। ठीक है, अभी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी वस्तुएं रात के समय चमकती हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। और ये जो खगोलीय पिंड होते हैं इनमें से कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे किसी तारे के प्रकाश से रात में चमकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे तारे का इन पर प्रकाश पड़ता है तब ये चमकते हैं। जबकि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं। ठीक है, आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं और ये गैसों के बने होते हैं। ठीक है, गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा भी होती है, ऊष्मा भी होती है और प्रकाश भी होता है। ठीक है, जिसे ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है, अब आगे हमें दिया है तारे। तारे यानी स्टार्स क्या होते हैं? तो देखो, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है, उन्हें हम तारे कहते हैं। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, वो किसी दूसरे तारे के प्रकाश से चमकते हैं। और जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें हम तारा कहते हैं। ठीक है, तारा कहते हैं जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं ऊष्मा और प्रकाश को। ठीक है, उन्हें हम तारा कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, आपको अनेकों तारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सूरज होता है, सूरज भी हमारा एक तारा है। ठीक है, ये आकार में बड़े और गर्म होते हैं तारे जो होते हैं, तथा ये गैसों के बने होते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य भी हमारा एक तारा है। और सूर्य जो है, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के बिल्कुल बीच में स्थित है। और ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से तारे हैं जो सूर्य से बड़े और गर्म होते हैं और सूर्य से अधिक ऊष्मा भी उनमें होती है। ठीक है, तो सूर्य अकेला तारा नहीं है, सूर्य के जैसे बहुत तारे होते हैं। अधिक दूरी होने के कारण इनकी ऊष्मा और प्रकाश हमें महसूस नहीं होता है और अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं परंतु इनकी दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और इनकी गर्मी हमें ज़्यादा महसूस नहीं होती है क्योंकि हमसे ये बहुत ज़्यादा दूर स्थित होते हैं। आगे दिया हमें नक्षत्र मंडल, या जिसे हम तारामंडल के नाम से भी जानते हैं। नक्षत्र मंडल रात्रि के समय आसमान में देखने पर तारों के समूह द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इन आकृतियों को नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। ठीक है, जब आप रात्रि में आसमान को देखते हो तो आपको कई तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, इस तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इन आकृतियों को हम तारामंडल या नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें ही हम नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, ये आर्सा मेजर का चित्र है। ठीक है, इसके बाद हमें दिया है ध्रुव तारा यानी पोल स्टार। ये क्या होता है? ये सब जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, ध्रुव तारा क्या होता है? उत्तर दिशा की ओर देखने पर जो तारा अधिक चमकीला दिखाई देता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। जब हम रात्रि में देखते हैं उत्तर दिशा की तरफ तो हमें एक अधिक चमकीला तारा दिखाई देता है जो उत्तर दिशा की तरफ होता है, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का पता चलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 433 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये पृथ्वी से स्थित है और ये 45वां सबसे रोशन तारा है जितने भी पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा रात्रि में 10:11 पर निकलता है जो कि उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसलिए इसका अधिकतर उपयोग रेगिस्तान और समुद्री मार्ग में दिशा का पता लगाने के लिए पहले समय में किया जाता था। ठीक है, इसका उपयोग समुद्री मार्ग में और रेगिस्तान में जब कोई रहता था तो उससे इस तारे को देखकर दिशा का यानी रास्ते का पता लगाया जाता था कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं या हमें जाना चाहिए। ध्रुव तारा आकार में बहुत बड़ा होता है और अधिक दूरी के कारण पृथ्वी से यह छोटा दिखाई देता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ग्रह यानी प्लैनेट्स और उपग्रह किसे कहते हैं। पहले हम समझते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। तो देखो, अभी हमने आपको बताया था कि जिन खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है और वे ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तारा कहते हैं। और तारा का ठीक उल्टा मतलब वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं यानी तारों के प्रकाश से चमकते हैं रात्रि में। ठीक है, प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ
परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमना, घूमने वाला होता है। ठीक है, परिभ्रमण का अर्थ होता है कि चारों ओर चक्कर लगाना। सौरमंडल में सभी ग्रह एक निश्चित दूरी पर सूर्य का चक्कर लगाने के साथ अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। देखो, सौरमंडल में जितने भी ग्रह होते हैं, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं सौरमंडल में, वो खुद भी घूमते हैं, अपना खुद भी घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे इसको और अच्छे से समझेंगे भी हम। हमारा पृथ्वी ग्रह जो है वो सबसे नज़दीकी तारे सूर्य के प्रकाश से चमकता है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी चमकता है। अब हम समझते हैं कि उपग्रह यानी सैटेलाइट किसे कहते हैं। तो देखो, सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रह। और जो इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, सभी ग्रहों के अलग अलग उपग्रह होते हैं और इनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। बुध और शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र ग्रह जो है इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, जबकि बृहस्पति के पास बहुत अधिक उपग्रह हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अब देखो, उपग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो प्राकृतिक उपग्रह हों, मतलब जिसे मानव ने ना बनाया हो, ठीक है, तो उन्हें हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। और बहुत से उपग्रह ऐसे होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मांड में जानकारी प्राप्त करने तथा संचार माध्यमों के लिए, मौसम का अनुमान लगाने के लिए मनुष्यों द्वारा कुछ उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें हम कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट से छोड़े जाते हैं, इन उपग्रहों को लगाया जाता है आसमान में, जो पृथ्वी के या ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं किसी न किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, तो इन्हें भी हम उपग्रह कहते हैं। और ये कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन्हें मानव ने बनाया है उन्हें कृत्रिम उपग्रह, और जो मानव ने नहीं बनाए हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। आगे दिया हमें क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारे, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनगिनत छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हो, ठीक है, ये चित्र में देख सकते हो, ये जो पट्टी आपको दिख रही है, ये पट्टी में सारे हैं क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह भी ग्रहों और उपग्रहों की तरह पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये ग्रहों से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। यहाँ मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। मंगल ग्रह, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा, ये मंगल ग्रह है और ये हमारा बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी सी आपको दिखाई दे रही है, ये पट्टी क्या है? ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह भी ग्रहों के ही भाग होते हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से अलग हो गए। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह यहाँ पे आपको दिख रही हैं, क्षुद्र ग्रह भी ग्रहों के ही भाग होते हैं, परंतु ग्रहों में विस्फोट होने के कारण ये उनसे टूटकर अलग हो गए और ब्रह्मांड में घूमने लगे, सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अब हम समझते हैं कि उल्कापिंड क्या होते हैं। उल्कापिंड, देखो, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं, उन पिंड को हम उल्का कहते हैं। ठीक है, उल्का को हम साधारण बोलचाल में टूटता हुआ तारा भी कहते हैं और लूका भी कहा जाता है। ठीक है, टूटता हुआ तारा या लूका के नाम से भी हम उल्का पिंड को जानते हैं। जब ब्रह्मांड में कोई खगोलीय पिंड बहुत तेज़ी से इधर से इधर या इधर से इधर जाता हुआ हमें दिखाई देता है, तो उसको हम उल्का कहते हैं। और ये जब उल्का पृथ्वी पर गिरता है, तो पृथ्वी पर गिरने से पहले इसको वायुमंडल को पार करना होता है। तो वायुमंडल में जो वायु होती है, वायु से इस पे इतना ज़्यादा दाब लगता है, इतना ज़्यादा घर्षण होता है इसमें कि इसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो जब आग लग जाती है इसमें और ये पृथ्वी पर गिरते हैं, तब उसे हम बोलते हैं उल्कापिंड। तो उल्कापिंड जो होता है, छोटे उल्कापिंड होते हैं तो वो वायु के घर्षण से आग लग जाती है उसमें, तो वो ऊपर ही जल के ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरह से। और जो बड़े उल्कापिंड होते हैं उनमें आग लग जाती है और वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, मतलब जो खगोलीय पिंड होते हैं वो जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और उनमें आग लग जाती है, तो उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है,
तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इसकी जो भी वीडियो आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। और क्वेश्चन आंसर की वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।